प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सह प्रत्यग्रैकुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। स्वागतं व्याजहार। स यक्षः स्वागतं व्याजहार। उस यक्ष ने स्वागत किया। स्वागतं व्याजहार, स्वागत किया। कैसे स्वागत किया? कल्पितार्घाय तस्मै कल्पितार्घाय स्वागतं व्याजहार। उसको कल्पितः अनुष्ठितः उसको अर्घ्य दे करके उसका स्वागत किया। किसका किया? स अर्थात मेघ का। यक्ष ने मेघ का स्वागत किया। ठीक है, अर्घ्य दे करके। अर्घ्य कैसे दिया? कुटज कुसुमई। कुटज कुसुमई अर्थात गिरिमल्लिका के पुष्पों से, चमेली के पुष्पों से उस यक्ष ने मेघ को अर्घ्य दिया और उसका स्वागत किया। और स्वागत में क्या कहा? प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम, प्रीति प्रधान वचनम। प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम, प्रीति प्रधान वचन कह करके, मीठे मीठे वचन कह करके, प्रिय वचन कह करके उसका स्वागतम व्याजहारा। उस मेघ का यक्ष ने स्वागत किया। और कौन से पुष्पों से किया? कुटज कुसुमई, गिरिमल्लिका के पुष्पों से, चमेली के पुष्पों से किया। अब स्वागत क्यों किया ये देखना जरूरी है। यक्ष ने मेघ का स्वागत किया। स्वागतम व्याजहार। स्वागत क्यों किया इसके बारे में कहते हैं, प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालंबनार्थी। दयिता जीवितालंबनार्थी। मेरी दयिता, मेरी पत्नी, मेरी प्रिया जीवित रहे, उसके जीवन की इच्छा करने वाले यक्ष ने उसके जीवन की इच्छा करते हुए कि वह किसी प्रकार से प्राण धारण करके रहे, वह ठीक प्रकार से रहे, इस प्रकार की इच्छा करने वाले यक्ष ने प्रत्यासन्ने नभसि। नभसि अर्थात श्रावण। श्रावण को निकट जान करके इस श्रावण मास में, क्योंकि ये श्रावण प्रारंभ होने वाला है, क्योंकि आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट शानुम। आश्लिष्ट शानु मेघ को यक्ष ने आषाढ़ मास के प्रथम दिवस में देखा था। अगर गिनती करें तो ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, उसके बाद श्रावण मास की शुरुआत हो जाती है। तो प्रत्यासन्ने नभसि प्रत्यासन्ने, सावन मास को, श्रावण मास को निकट देख करके। कुछ लोग यहाँ पर श्रवण नक्षत्र भी करते हैं, तो वो भी क्योंकि ठीक से अन्वय में नहीं बैठता है, तो श्रावण मास ज़्यादा ठीक बैठता है। तो नभसि प्रत्यासन्ने, श्रावण मास के अत्यंत निकट होने पर इस सावन मास में, इस श्रावण के महीने में उसकी जो प्रिया है वह किसी तरह से अपने प्राणों को धारण कर ले, ऐसी इच्छा करने वाले यक्ष ने तस्मै कल्पित अर्घाय तस्मै, उस मेघ को अर्घ्य प्रदान किया और गिरिमल्लिका के पुष्पों से उसका जो है स्वागत किया। स्वागत वचनों से और गिरिमल्लिका के पुष्पों से उसका स्वागत किया, मेघ का स्वागत किया। और उसमें उसने वचन किस प्रकार के बोले? प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। फिर से समझिए एक बार इसको कि यक्ष ने स्वागतम व्याजहार। स यक्षः स्वागतम व्याजहार। किसका स्वागत किया यक्ष ने? तो मेघस्य, मेघ का स्वागत किया। और मेघ के स्वागत में क्या दिया? कुटज कुसुमई कल्पितार्घाय तस्मै, गिरिमल्लिका के पुष्पों से, चमेली के पुष्पों से उसको अर्घ्य प्रदान किया। और उसके बाद वचन क्या कहे? तो प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम, प्रीति प्रधान वचनम, प्रीति प्रधान वचन कह बोल करके उस मेघ का स्वागत किया। स्वागत क्यों किया? क्योंकि वो कैसा था? वो यक्ष क्या चाहता था? यक्ष चाहता था दयिता जीविता लंबनार्थी था। दयिता के जीवन की, आलंबन की, जीवित रहने की, दयिता के सुखी रहने की इच्छा करने वाला था। इसीलिए उसने मेघ का स्वागत किया। अब मेघ का स्वागत, सबसे पहले तो दयिता के जीवन की वह इच्छा अचानक क्यों करने लगा? क्योंकि प्रत्यासन्ने नभसि
नभसी प्रत्यासन्ने, नभसी अर्थात श्रावण, तो श्रावण का जो मास था वह नभ प्रत्यासन्ने अत्यंत निकट आ गया था। ऐसे में इस विरह व्यापिनी ऋतु में कहीं उसकी दयिता अपने प्राण न त्याग दे, तो उसके प्राणों की प्राण धारण करने की इच्छा करते हुए उसने उस मेघ का स्वागत किया। अब मेघ का स्वागत क्यों किया? दयिता के प्राणों की इच्छा के लिए मेघ क्या क्या यहाँ पर संबंध है? तो कहते हैं जीमूतेन, जीमूतेन अर्थात मेघेन, मेघेन मेघ के द्वारा स्वकुशलमयीम अपनी कुशल वार्ता को स्वकुशलमयीम हारयिष्यन् प्रवृत्तिम, हारयिष्यन् मतलब लेकर के जाना, तो अपनी कुशलता को ले जाने के लिए, अपनी कुशलता को अपनी प्रिया तक हारयिष्यन् भेजने के लिए उसने उस बादल का स्वागत किया गिरिमल्लिका के पुष्पों से। यक्ष ने बादल का, मेघ का स्वागत किया। क्यों किया? दयिता जीवितालंबनार्थी, क्योंकि उसकी प्रिया किसी प्रकार से प्राण धारण करके रखे, इसीलिए उसने इस प्रकार का मेघ का स्वागत किया। अब आगे इसमें देखते हैं, एक बार इसका सामान्य अर्थ देख लेते हैं। जब सावन पास आ गया तब निज प्रिया के प्राणों को सहारा देने की इच्छा से, ताकि प्रिया के प्राणों को सहारा मिले कि हाँ मैं भी तुम्हें जो है इसी प्रकार से प्रतीक्षा समय की कर रहा हूँ, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जिस प्रकार से, इसी प्रकार से जैसे मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ वैसे ही तुम भी मेरी प्रतीक्षा करना। हाँ, यक्ष कह रहा है, अपनी पत्नी को कहेगा उसके मेघ के द्वारा संदेश भेज करके। तो उसने मेघ के द्वारा अपना कुशल संदेश भेजना चाहा, हारयिष्यन् प्रवृत्तिम, ठीक है। फिर खिले हुए कुटज के पुष्पों से, और ये वही गिरिमल्लिका के पुष्प, चमेली के पुष्प जिन्हें कहते हैं, अर्घ्य दे करके उसने गदगद और प्रीति भरे, प्रीति प्रमुख वचनम, बिल्कुल प्रेममयी वाणी में उसने उस मेघ का, भरे वचनों से मेघ का स्वागत किया, उस बादल का स्वागत किया। अब यहीं से तो मेघदूत बनेगा ना, फिर नहीं तो मेघदूत कैसे बनेगा? आगे आइए, अगले पे चले। आगे अब इसके लिए व्याकरण करते हैं। दयिता जीविता लंबनार्थी, दयिता जीविता लंबनार्थी, ठीक है। दयिता जीविता लंबनार्थी का करते हैं दयिताया जीवितम, दयिताया जीवितम, ठीक है। दयिता जीवितम तस्य आलंबनम, तस्य अर्थी, ठीक है। यहां तक हो गया दयिता जीविता लंबनार्थी। दयिता जीविता लंबनार्थी दयितायाः जीवितम, दयिता जीवितम तस्य आलंबनम, तस्य अर्थी दयिता जीविता लंबनार्थी। जीमूतेन जीवनस्य उदकस्य मूतः पटबंधः, जीमूतः, ये याद रखना, ये बार बार, जीवनस्य उदकस्य मूतः पटबंधः जीमूतः, ठीक है। ये जो समास किससे हुआ है ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है व्युत्पत्ति क्या है और इसका क्या अर्थ होगा, बस। स्वकुशलमयीम स्वस्य कुशलम इति स्वकुशलम, यहाँ पे ध्यान रखिए, इसको मैं रंजक बदल देता हूँ, स्वस्य कुशलम, स्वकुशलम, स्वस्य कुशलम, ठीक है। और इसके बाद तेन प्रकृतमिति स्वकुशलम, ठीक है। तेन प्रकृतमिति स्वकुशलम, और मयट प्रत्यय, स्वकुशल से मयट प्रत्यय करेंगे तो बन जाएगा स्वकुशलमयी, स्वकुशलमयी। स्त्रियाम में मयट प्रत्यय करेंगे, फिर स्त्रीत्व विवक्षा में यहाँ पर जो है गीप या गीश हो जाएगा, तो स्वकुशलमयी तो गीप प्रत्यय हो जाएगा, उसके बाद स्त्रियाम में तो स्वकुशलमयी ऐसा बन जाएगा। प्रत्यय प्रत्यग्रही, अग्रम प्रतिगतः प्रत्यग्रह, अग्रम प्रतिगतः प्रत्यग्रह, तई स्वागतम सुधन आधन गम, ठीक है। सु उपसर्ग और आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से ता प्रत्यय करेंगे तो स्वागतम, भावे आगता, भावार्थ में, क्योंकि तयोरेव प्रत्यक्त खलर्था, ये सारे के सारे प्रत्यय भावार्थ में होते हैं, तो इसीलिए भावार्थ में यहाँ पर जो है ता प्रत्यय होकर के शोभनम आगतम, ये स्वागतम ऐसा शब्द बनता है। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात क्व मेघा संदेशार्थ क्व पटुकर्णै प्राणिभिः प्रापणीया इत्योत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे
कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। ये जो अंतिम पंक्ति है, कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु, ये अंतिम पंक्ति एक सूक्ति है। और जिस भी श्लोक में सूक्ति आ जाए तो सामान्य का विशेष के द्वारा यहाँ पर समर्थन है। तो यहाँ पर जो अलंकार, कहीं पर भी सूक्ति आ जाए वहाँ पर जो अलंकार हो जाता है उसे कहते हैं अर्थांतर न्यास अलंकार। तो ध्यान रखना यहाँ पर भी क्या है, अर्थांतर न्यास अलंकार है। अब आइए श्लोक की तरफ चलते। धूमज्योति सलिल मरुताम सन्निपात क्व मेघ संदेशार्थ। निदर्शन अलंकार भी है यहाँ पर। क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषया मति तितिर्षु दुस्तरम मोहादुडुपेनास्मि सागरम। यहाँ पर भी निदर्शन अलंकार है और यहाँ पर भी। धूमज्योति सलिल मरुताम सन्निपात क्व मेघ। धूम धुआं, ज्योति अग्नि, और सलिल मतलब जल, और मरुत मतलब वायु। इन सब के धूमज ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता, इन सब के सन्निपात से एक मेघ का निर्माण होता है। और धूमज ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात व मेघा, धूम ज्योति सलिल और मरुत के सन्निपात से बना हुआ मेघ कहाँ, मतलब कहाँ, मतलब कहाँ तो संदेश भेजने के लिए एक हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो कैसा हो, संदेश भेजने के लिए को पटुकरणई प्राणी भी प्रापणीया। तो पटुकरणई, जिसकी इंद्रियां पटु हो, ऐसी पटु इंद्रियों वाले व्यक्ति के द्वारा प्राणी भी प्रापणीया, संदेश भेजना चाहिए या संदेश भेजा जाता है। संदेशार्था, संदेश के लिए कहाँ, तो पटु करणों से युक्त, करण मतलब इंद्रिया, पटु, और पटु इंद्रियों से युक्त प्राणी भी, प्राणी की आवश्यकता होती है या प्राणियों के द्वारा भेजा जाता है। और कहाँ, धूमज ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात क्व मेघा। और एक तो मैसेज भेजने के लिए, संदेश भेजने के लिए ऐसे पटु इंद्रियों वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। और कहाँ ये बराबरी करने के लिए जो है यक्ष ने जो अपना दूत बनाया है, ये बादल कहाँ, अर्थात धूमज ज्योति, धुएं, अग्नि, जल और वायु से बना हुआ मेघ कहाँ, ये संदेश कैसे लेकर के जा सकता है। इस प्रकार से कालिदास ने यहाँ पर कहा है कि धूमज ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात क्व मेघा, मेघ कहाँ, और संदेश के लिए पटुकरणों प्राणी भी प्रापणीय संदेशार्था, ऐसा व्यक्ति कहाँ, अर्थात संदेश के लिए तो ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो पटुकरणों से युक्त हो, ऐसे प्राणियों के द्वारा संदेश भेजा जाता है। इत्योत्सुक्यात् अपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे। इति औत्सुक्यात्, उत्कंठावश, औत्सुक्यात् मतलब उत्कंठा के कारण यक्ष ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये जो बात पहली दो लाइनों में बताई गई है, धूमज ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात क्व मेघा संदेशार्थ क्व पटुकरणई प्राणी भी प्रापणीय, इन दो लाइनों पर, इन दो बातों पर यक्ष ने ध्यान नहीं दिया, यक्ष का ध्यान नहीं गया या नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया, यहाँ पर आगे बताते हैं। इति औत्सुक्यात् अपरिगणयन्, अपरिगणयन मतलब ध्यान नहीं दिया। गुह्यकस्तम ययाचे, गुह्यकः, गुह्यक शब्द होता है यक्ष का एक पर्यायवाची है गुह्यकः। तो गुह्यकः अर्थात यक्षः तम ययाचे, यक्ष ने उस मेघ से याचना की। क्या याचना की, कि आप मेरा संदेश लेकर के अलकापुरी मेरी पत्नी के पास, मेरी प्रिया के पास चले जाइए। उसकी प्रिया कैसी है, तो उत्तर मेघ में बताते हैं तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्व बिंबाधरोष्टि, इस प्रकार से उसका वर्णन प्राप्त होता है। तो उस यक्ष ने मेघ से याचना की कि आप मेरा संदेश लेकर के चले जाइए। अच्छा, अब संदेश भेजा जाता है पटुकरण वाले व्यक्ति के द्वारा, और धूमज ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात क्व मेघा तो संदेश लेकर के जा नहीं सकता। ऐसी जो भूल है, ऐसा जो उत्सुकता के कारण ही सही, लेकिन ऐसा जो प्रपंच है जो यक्ष के द्वारा क्यों ऐसा हो गया, इस प्रकार का कार्य कैसे हो गया कि वह विवेक नहीं कर पाया यहाँ पर कि संदेश कौन लेकर के जाएगा। तो कालिदास इसका उत्तर देते, कामार्ता ही
प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु। काम से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं वे चेतन के समीप भी वैसे ही, अचेतन के समीप भी वैसे ही होते हैं। अर्थात चेतन के साथ वो जैसा व्यवहार करते हैं अचेतन के साथ भी वे वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा, वो स्वभाव दीन हो जाते हैं, स्वभाव से दीन हो जाते हैं। चेतन और अचेतन में वे भेद नहीं कर पाते। चेतन और चेतन के आगे वे स्वभाव से दीन हो जाते हैं, अपनी पीड़ा के आगे वे दीन हो जाते हैं और चेतन और अचेतन में दोनों में फर्क नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए ले लीजिए आप कि जब सीता हरण हो जाता है तो राम भी जाकर के पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। उन्हें नहीं पता, वृक्षों से जाकर के पूछते हैं। तो कामार्ता ही, यद्यपि श्री राम कामेन आर्ता ऐसे नहीं थे, श्री राम तो पत्नी का हरण होने से दुखी थे, लेकिन यक्ष के संदर्भ में यह बात आती है कि यक्ष जो है कामार्ता ही, कामेन आर्ता, ठीक है। तो काम से आर्त होकर के जो यक्ष है वह चेतन और अचेतन में फर्क नहीं कर पाता। इसीलिए धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातक मेघा, ऐसे मेघ से वह क्या अपना संदेश भेजने की बातें करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम ऐसे चलेंगे। आइए, धूमज्योति सलिल मरुताम, धूमश्च ज्योतिश्च सलिलंच मरुच्च, मरुच्च द्वंद्व समास है यहाँ पर, ठीक है। धूमश्च धूमज्योति, धूमश्च ज्योतिश्च सलिलंच मरुच्च द्वंद्व समास। तेषाम सन्निपाता, षष्ठी तत्पुरुष समास। सन्निपातः कैसे बनता है? सम उपसर्ग पूर्वक और नी उपसर्ग पूर्वक पत धातु से घय प्रत्यय किया जाता है तो सन्निपातः बनता है। सम उपसर्ग पूर्वक नी उपसर्ग पूर्वक पत धातु से घय प्रत्यय किया जाता है तो सन्निपातः बनता है। पटुकर्णी, पटुकर्णी देखिए, पटूनि कर्णानि इंद्रियाणि येषाम तै पटुकर्णी, ठीक है, बहुब्रीहि समास है। प्रापणीय, प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु से नीच प्रत्यय करके अनियर कर देते हैं तो प्रापणीय बनता है। औत्सुक्यात अपरिगणयन, औत्सुक्य, अब ये वाला कलर को यूज करते हैं। औत्सुक्यात उत्सुकस्य भावः औत्सुक्यम तस्मात् कारणात् अपरिगणयन, अपरिगणयन न परिगणयन इति अपरिगणयन, ठीक है। परिगण और क्षत्रि प्रत्यय, परिगण और क्षत्रि प्रत्यय अपरिगणयन। ययाचे, याच धातु लिट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन ययाचे, प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष होगा। याच धातु लिट लकार ययाचे, गुह्यकः ययाचे, नहीं प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। कामेन आर्ता कामार्ता, प्रकृति कृपणा प्रकृत्या कृपणा तृतीया तत्पुरुष समास। और चेतना चेतनेषु चेतनाश्च अचेतनाश्च द्वंद्व समास, चार थे द्वंद्व, ठीक है। गुह्यकः, गुह शब्द से अक प्रत्यय करेंगे और अक को नबुल करेंगे, नबुल प्रत्यय युवो रना का विधि सूत्र योगता। इस बार युवो रना को सूत्र से वू को अक, यू को अन हो जाता तो वू को अक हो जाएगा तो आपका बनेगा गुह्यकः। तो मित्रों, इस प्रकार से आज हमने ये जो है श्लोक संख्या 5 को पूरा कर लिया है। कल नई कक्षा में फिर उपस्थित होंगे आपके सामने श्लोक संख्या 6 लेकर के।